सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी कैफे ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी फेज 12 के रिजल्ट डेट के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कितने नंबर वाले जो है इस बार आपके सेफ माने जाएंगे, चाहे वो कोई भी लेवल हो, मैट्रिक हो, इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, उसके बारे में बात करेंगे। एंड जैसा कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में लिखा हुआ है अगले साल आएगी रिजल्ट, तो ऐसा मैंने क्यों लिखा है थोड़ी देर में आपको यहाँ पर पता चलने वाला है। ठीक है, सो वीडियो को देखिएगा ध्यान से। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, रिजल्ट डेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। रिजल्ट डेट को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस हम लोग जो भी एग्जामिनेशन हुआ आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, उसका हम लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, सबसे पहले बात करें इसके पहले जो आपका सिलेक्शन पोस्ट हुआ था फेज 11। ठीक है, फेज 12 का आपको दिखा दें यहाँ पर, तो सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ था फ्रेंड्स आपका 27 से लेकर के 30 जून के बीच में। ठीक है, एंड आंसर किया गया था फ्रेंड्स आपका लगभग 10 दिन के अंदर अंदर, 13 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो 13/7/2023 को जो है आपका आंसर किया गया था। वहीं फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका जो है 14/9/2023 को आया था। ठीक है, ये फेज 11 का बात है। फिर एक और हम लोग फेज की बात करें अगर, तो फेज इसके पहले आपका फेज 10 हुआ था। तो फेज 10 का सीबीटी एग्जामिनेशन होता है फ्रेंड्स 1 से लेकर के 5 अगस्त के बीच में 2022 में। आंसर की आपका आ गया था वही 12 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो 17 तारीख को आपका जो है यहाँ पर आंसर किया था। ठीक है, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आपका 23/12/2022 को आया था। ठीक है, तो ये फेज 10 का डाटा हो गया। एक और फेज का हम लोग देख लेते हैं, तो एक और फेज है आपका फेज 9। ठीक है, फेज 9 की अगर बात करें तो आंसर की इसका आया था फ्रेंड्स 31/3/2022 को, मतलब 31 तारीख को आया था। उसके बाद रिजल्ट की अगर बात करें तो आंसर की 31 को आया था। उसके बाद आपका जो रिजल्ट आया था फ्रेंड्स 1/7/2022 को आया था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि आंसर की और रिजल्ट डेट के बीच में कितने दिनों का गैप है। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड्स फेज 11 की, तो फेज 12 में आप देखिए दोस्तों लगभग 2 महीने का गैप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आंसर की एंड रिजल्ट डेट के बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करें अगर फेज 10 की, तो फेज 10 में आपको देखने को मिलेगा कि 4 महीने का गैप यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद अगर फेज 9 की बात करें तो फेज 9 में भी आपको 4 महीने का गैप आपको देखने को मिलेगा। तो इससे क्या अंदाज़ा मिलता है कि फेज जो भी सिलेक्शन पोस्ट होता है, ठीक है, उसका जो है कोई भी टाइम फिक्स है नहीं। वो उसका मन करेगा तो 1 महीने में देगी, 2 महीने में देगी, 4 महीने देगी, या फिर हो सकता है तो साल भर लगा देगी। क्योंकि अभी देखिए कुछ कुछ सिलेक्शन पोस्ट का जो है आपका एडिशनल रिजल्ट भी अब तक आ रहा है। यहाँ पर फेज 9 फेज 10 का अब तक आता है। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जब आता है तो आपने देखा होगा कि फेज 10 का अभी जो है एडिशनल रिजल्ट ही आ रहा है रिटर्न का। ठीक है, तो सोचो इसके बाद आपका जो है अगर कुछ कुछ पोस्ट के लिए जो है टियर 2 होता है तो वो भी चीज़ें होता है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है, वो सब भी चीज़ होता है। तो समझते हैं मतलब कि इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि मतलब सिलेक्शन पोस्ट का जो है कोई भी टाइम फिक्स होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बात करें दोस्तों कि आपका जो सीबीटी 1 का जो जो भी आपका सीबीटी एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा फ्रेंड्स, तो देखिए अगर बात करें इस बार की, तो फेज 12 का जो एग्जामिनेशन का आंसर क्या है फ्रेंड्स 2/7/2024 को आया। ठीक है, तो अगर मैं कम से कम यहाँ पर 2 महीने का टाइम तो लगेगा ही फ्रेंड्स। ठीक है, इससे कम में आप मत उम्मीद रखिएगा कि मतलब इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एसएससी इस एग्ज़ाम को ज़्यादा भाव देती नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि 2 महीने से पहले आपको रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो 2 महीने भी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जुलाई अभी चल रहा है, अगस्त सितंबर। ठीक है, सितंबर के बाद ही आपका आने का चांस है, ज़्यादा हो सकता है तो उससे बढ़ के अक्टूबर भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो है अक्टूबर या सितंबर के लास्ट तक, ठीक है, सितंबर के लास्ट या फिर अक्टूबर के फर्स्ट तक जो है आपका ये आंसर की मतलब सॉरी रिजल्ट जो आपका देखने को मिल सकता है। वो भी आपका फाइनल नहीं रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, अभी देखिएगा तो उसके बाद फिर से ये लोग एडिशनल रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, उसमें भी वो लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पोस्ट को कैंसिल करेंगे, फिर लाएंगे दोबारा, फिर एडिशनल रिजल्ट जारी करेंगे। तो इस तरीके से इनका जो चलता रहता है। इसीलिए सिलेक्शन पोस्ट जो है काफ़ी मतलब यहाँ पर जो है बाहियात वैकेंसी है एसएससी में। ठीक है, क्योंकि इसका कोई फिक्स टाइमिंग होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप भर दिए हैं तो आप इस आशा में मत रहिएगा कि अब इसका रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं कुछ दूसरे फॉर्म भरूंगा। तो ऐसा नहीं करना है बाकी आपको। ठीक है, एसएससी का जितना भी फॉर्म है आप डालते रहिए। ठीक है, इसके फेज मतलब फिराक में रहिएगा तो फिर आप कहीं के नहीं रहिएगा। ठीक है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो रिजल्ट की अगर बात रही तो रिजल्ट आपका जो है लगभग वही आपका सितंबर तक आपका देखने को मिल सकता है, या फिर सितंबर या फिर अक्टूबर तक आपका जा सकता है। ठीक है, तो सितंबर अक्टूबर में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी फिक्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इसका कुछ होड़ नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि रिजल्ट आपका 2 महीने से पहले में आने वाला है नहीं। बाकी अगर बात करें फ्रेंड्स, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि कितना स्कोर वाले यहाँ पर सेफ माने जाएंगे। तो देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरवल कि कम से कम इतना और मैक्सिमम इतना। लेकिन फिर भी अगर मैं मतलब यहाँ पर बोलूँ कि अगर 100% अगर आप चाहते हैं कि मैं सेफ़ हूँ, तो अगर आपका स्कोर जो है यूआर कैटेगरी से 155 प्लस है, चाहे वो कोई भी लेवल हो, ठीक है, चाहे वो मैट्रिकुलेशन हो चाहे वो ग्रेजुएशन हो, अगर 155 प्लस आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आप सेफ माने जाओगे, क्योंकि अभी इसमें नॉमिनेशन होना बाकी है। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यू से अगर आपने 150 प्लस ज़्यादा स्कोर आपने किया है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, तो आप यहाँ पर सेफ माने जाओगे। वहीं एससी के लिए 145 प्लस और एसटी के लिए 140 प्लस।
ठीक है, तो ये डाटा आप लेके चलिए। बाकी मैं तो कहूँगा कि अभी एग्ज़ाम हो गया ख़त्म, अब इसको छोड़ दो, रिजल्ट आना होगा तो आएगा। बाकी अभी देखिए सीजीएल और एमटीएस का फॉर्म आया हुआ है, उसको तुरंत जा करके भर दो, इसके फिराक में मत रहना, ठीक है। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचाना था, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। रिजल्ट के लिए आपको मैंने बता ही दिया कि 2 महीने से पहले में आपका आने वाला है नहीं, ठीक है। बाकी अगर दे देता है तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 99% चांस है कि 2 महीने से पहले आपका आने वाला है नहीं, ठीक है। तो सारी चीज़ आई होप कि क्लियर हो गया होगा दोस्तों। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।